आमद नवाज घुराई जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची बार एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो जिस तरीके से इल्लीगली सिंध से हमारे दोस्तों की ज़मीन ली जा रही है वो उनका कंडक्ट जो है उसको कंडेम किया गया और हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप उस मैटर का प्रॉपर नोटिस लें, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, क्योंकि रियासत माँ की जगह होती है और माँ की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों के राइट्स का हर हाल में ख्याल रखें। तो इंशाअल्लाह ताला कराची बार एसोसिएशन किसी भी किस्म के इल्लीगल एक्ट को हमेशा कंडेम करती थी, करती है और करती रहेगी। थैंक यू सो मच। कोई अचंदा इन ॻाल्हि ते त बहरिया टाउन जो मामलो का तरक़ियाती रिथा न आहे। बहरिया टाउन जो मामलो कॉलोनाइज़ेशन जो मामलो आहे। जेका पॉलिसी विरांगे खां पोइ सिंध जे ख़िलाफ़ हिन मुल्क जे सगारनि इदारनि जारी कई उहा अॼु ॾींहं ताईं जारी आहे। कोतरी बैराज थियण सां सिंध जूं ज़रई ज़मीनूं धारियुनि माण्हुनि जे हवाले कयूं वियूं ऐं हाणे सिंध जा शहर ऐं सिंध जा उहे इलाइक़ा जिते रिहाइशी रिथाऊं ठाहे सघजनि थियूं उहे धारियुनि जे हवाले कया पिया। त बहरिया टाउन जो मामिलो जेको आहे सो सॼो इसराइल जे फुट स्टेप ते जेको सुठो हले त कीअं धरती धणियनि खे पंहिंजी धरती तां हकाले कढिजे, कीअं धरती ते कब्ज़ो कजे, कीअं असुल माण्हुनि खे वतन धणियनि खे देश धणियनि खे अक़लियत में तब्दील करे हीअ धरती जेका आहे सा फबाए। ऐं बहरिया टाउन सॼो इन सिलसिले में अॻियां थो वधे। मलक रियाज़ उन में अकेलो न आहे, उनजे पुठियां सिंध हुकूमत बीठी आहे, उनजे पुठियां मुराद शाह बीठो आहे, उनजे पुठियां आसिफ ज़रदारी बीठो, उनजे पुठियां बिलावल हाउस। ऐं ॻाल्हि रुगो हिते दंग नथी करे, असीं सम्झूं था त उनजे पुठियां मुल्क जी इस्टेब्लिशमेंट बीठी आहे, ताक़तवर ऐं सगारा इदारा बीठा आहिनि। इहो ई सबबु आहे जो हिकिड़े पासे बहरिया टाउन ऐं ॿिए पासे DH कमांडर सिटी ऐं मुख़्तलिफ़ ॿियूं रिथाऊं जेके आहिनि उहे हाणे हिते धारियुनि माण्हुनि खे आबाद करण जी कोशिशि कई थी। ऐं हाणे पंजाब खे त उन्हनि प्योरली ख़ालिस तौर ते सकाफ़ती हवाले सां, समाजी हवाले सां, हर हवाले सां जेको आबादियाती हवाले सां पंजाबी खितो रखियो आहे, पंजाब जो इलाइक़ो रखियो आहे। उते धारिया माण्हू जेके आहिनि आबाद करणु नथा ॾियनि। न रुगो हाणे पर विरांगे खां पोइ बि पाकिस्तान थियण खां पोइ बि उन्हनि जेके आहिनि पंजाब में पनाहगीरनि खे आबाद करणु न ॾिनो, समूरा माण्हू सिंध मोकिलिया विया। 2 लख पनाहगीर जे करे पंजाब में रहियल हुआ, उन ते अयूब खोड़े स्टैंड ते वरितो त उहे सिंध न अचनि। कराची जे सुवाल ऐं पनाहगीरनि जे सुवाल ते अयूब खोड़े जी वज़ारत ॿुधाए ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खे आंदनि। पहिरियों फ़ैसिलो उन इहो कयो त पंजाब में रहंदड़ 2 लख मुहाजिर जेके आहिनि सिंध हलिया। त सॼी कॉलोनाइज़ेशन जी पॉलिसी आहे, उन जे ख़िलाफ़ तमामु वॾी जदोजहद जी ज़रूरत आहे, मुश्किल मिज़ाजी भरी जदोजहद जी ज़रूरत आहे। सिंध एक्शन कमेटी 6 जून ते जेको धरणो थी हणे, समूरियूं पार्टियूं, समूरा सिंध जा साञावंद माण्हू या इंडिजिनियस अलायंस जी ऐलान कयो त असीं हुनजी हिमायत था करियूं, त सॼी सिंध खे हुनजी हिमायत करणु खपे, हुन में भरपूर शिरकत करणु खपे। ऐं उन खां पोइ इहा जदोजहद जेका आहे सा मुख़्तलिफ़ फॉर्मनि ते जारी रहे। अदालती पासो जेको आहे उहो बि असांखे ज़रूरु इख़्तियार करणु खपे, क़ानूनी वेड़ जेका उहा करणु खपे। ऐं हिन सुवाल खे असां रुगो मक़ामी आबादी जी बेदख़ली जे सुवाल तौरु न खणूं, माहौलियाती सुवाल तौरु बि खे खणी सघिजे थो, तहज़ीबी सुवाल तौर ते बि खे खणी सघिजे थो। त सॼी माहौलियात जेका आहे उहा तबाह करणु थो वञे। बहरिया टाउन जेका झंगली जीवत आहे, पखी पखन आहिनि, उहे सभु तबाह थी वेंदा। पाणी जा जेके ज़ख़ीरा आहिनि, नयूं ऐं नदियूं जेके आहिनि उहे तबाह थी वेंदियूं। ऐं मजमूई तौर ते जेका हिकिड़ी भयानक रिथा आहे, तरक़ी बेदख़ल करे धरती धणियनि खे कान थींदी आहे, तरक़ी उन्हनि खे आबाद करे उनखे ख़ुशहाल करे थींदी आहे। मिसाल तौरु दुबई जॾहिं जदीद शहर जी शिकिल इख़्तियार करणु लॻो, उते जेके अरब हुआ उन्हनि खे उन्हनि झूपड़ियुनि मां खणी महलनि जो ऐं बंगलनि जो मालिक करे छॾियो। हाणे अरबनि जूं झूपड़ियूं अबू ज़हबी जे म्यूज़ियम में मिलनि थियूं।
पर अब जेके आहिनि से तमामु वॾा शाहूकार थी विया आहिनि, उहे जेके आहिनि से बंगलनि महलनि ऐं पंहिंजे वतन जा मालिक आहिनि। हिते तो असांखे पंहिंजनि घरनि मां कढी था छॾनि। इहा तबाही जी रिथ आहे, सिंधियुनि जे ख़िलाफ़ु गॾु आहे। ऐं आउं सम्झां थो त न रुगो मलक रियाज़ पर इन ई सुवाल ते पीपल्स पार्टी जो सिंध में जेको ज़वाल अचणु खपे ऐं आसिफ़ ज़रदारी खे इहो चई करे सिंध मां सियासी तौर ते भॼाइणु खपे त आसिफ़ ज़रदारी तूं सिंध थो खपाइं, जेको सिंध खपाईंदो उहो मां खपाईंदो, मां खपाईंदो सिंध खे क़बूल न आहे। जनी लाइ थियास तनी तिर जेतिरो पलक न पुछास, झुरोकन झोलियो हियो कोठुन आऊं कुठियास, मारुन मुंझ मुयास न त मारियस कीन की। दोस्तो, सिंध ऐं सिंध जे कैपिटल कराचीअ जे वसीलनि ते, ॻोठनि ते ऐं ज़मीनुनि ते ही को पहिरियों कब्ज़ो कोन्हे। पाकिस्तान ठहण जे पहिरीं ॾींहं खां वठी करे कॾहिं कूड़नि किलेमनि जे नाले में ऐं कॾहिं ॿियनि मुख़्तलिफ़ ठाहियल गैर कानूनी कानूननि जे नाले में सिंध जा क़ौमी वसीला, क़ौमी मिल्कियतूं ईअं विराया विया आहिनि गैर कानूनी तौर। अयूब जे दौर में भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारिजा हुयो, सिंध जूं 25 लख एकड़ ज़मीनूं विरायूं हुयूं ॿियनि माण्हुनि खे। कहिड़े कानून तहत? अॼु ही बारिया टाउन जंहिं तरीक़े सां बदमाशी, गुंडागर्दी ऐं ज़ोरावरी पियो करे, अवी छा था सम्झो त ही का बारिया टाउन जी ताक़त आहे? असीं इहो चङी तरह सम्झूं था त हुकूमती मशीनरी जेके हुकूमती टोलो इक़्तिदार में वेठो आहे, उहो सिंध में हुजे या पाकिस्तान में हुजे, उन्हनि जे पुठभराई सां ऐं हुकूमत जे मशीनरी जे ताक़त सां ऐं उन्हनि जे सपोर्ट सां कराची में रहंदड़ आसपास मक़ामी सिंधियुनि जे ॻोठनि ते ऐं ज़मीन ते गैर कानूनी कब्ज़ा कया पिया वञनि। असां इहा ॻाल्हि चङी तरह सम्झूं था, छो त असीं सियासी कारकुन आहियूं, असीं पुरअमन जिदोजहद में ईमान रखंदड़ माण्हू आहियूं। जेकॾहिं सिंध जा माण्हू, समूरा माण्हू मुनज़म थींदासीं, मूंखे ॿुधायो जॾहिं कल्ह असीं समूरा माण्हू मुनज़म हुयासीं, सिंध जो बीठो निज़ाम कारे वियो। उहे दहशतगर्द जेके हथियारनि जे ज़ोर ते बदमाशूं करे हुकूमत खां फ़ैसिला कराए पंहिंजा फ़ैसिला मणींदा हुआ, पुरअमन जिदोजहद ज़रिए सिंध जे कारकुननि, सिंध जी आवाम उन्हनि खे शिकस्त ॾेई पोइ ते धिके छॾियो। मुशरफ जे दौर में मुस्तफ़ा नाज़िम कमाल हुयो, सिंध जे माण्हुनि गॾियल मज़ामत कई ऐं उन्हनि गुंडनि खे उन्हनि जे ताक़तवर तरीन दौर में पोइ ते धिकियोसीं। कालाबाग डैम सॼे पाकिस्तान में गार बनायो वियो क़ौमी अवामी जिदोजहद सां। अॼु बि जेकॾहिं अवी समूरा माण्हू, असीं समूरा माण्हू मुनज़म थी हिननि जलादनि जे ख़िलाफ़ हिननि खे गॾिजी चैलेंज कंदासीं, ही बारिया त छा, ही हुकूमती मशीनरी त छा, ही ज़रदारी त छा, पर हिन जे वॾनि खे ताक़त न आहे जो सिंध जूं ज़मीनुनि ते ईअं कब्ज़ा कनि। मुंहिंजा भाइरो दोस्तो, तव्हां असीं ख़ासि तौर ते इंडिजिनियस जे दोस्तनि खे आउं गुज़ारिश कयां थो त सिंध जे समूरनि अहम धुरियुनि बाशऊर माण्हुनि तव्हांजो सॾु आहे, तव्हांखे भरपूर सपोर्ट कई आहे। हाणे इहो इंडिजिनियस दोस्तनि जे ते पाण ते उहे पाण ज़िम्मेवार आहिनि त हिन सॼी जिदोजहद खे, हिननि समूरनि माण्हुनि खे कीअं अवामी अंदाज़ में मुनज़म करे हिन जिदोजहद खे मुनज़म था करियो, कीअं हिन जिदोजहद खे अवी मेरिट ते था हलायो। मूंखे यकीन आहे जेके माण्हू चवनि था त पुरअमन जिदोजहद मसइलनि जो हल न आहिनि, उहे भुलियल आहिनि, उन्हनि शायदि तारीख़ न पढ़ी आहे। असीं इहो वाज़िह कंदासीं, सिर्फ़ु अवी हिन सॼे मेड़ खे, हिन सॼी ताक़त खे मुनज़म अंदाज़ में गॾु वटि खणी हलो। असीं यकीनी तौर ते हिननि गुंडनि खे, हिननि हुकूमती मशीनरी, ही जेके टकेटरी पैसे जा हुक्मरान इक़्तिदार में वेठा आहिनि, ही कुझु बि न आहिनि। लतीफ़ साईं चयो आहे
आने बथम पण जा मान मुखड़ू चरे कुधा तोरू करहो वनी लिक्यो लाणी खाए इन मय संदे माय मुखे गालड़न गोरा कया हिनन इक्तदारी चोला जेके इक्तदार में वेठा आहिनि हिनन जे ज़हनन जे गिलाज़तुन जी असा के खबर आहे हिनन जे यो घुमंड जेको आहे यो अवामी ताकत ज़रिए इन्हनि जो कढंदासीं अचो त पाण मुनज़िम थी हिननि खे ललकारियूं हिननि खे चैलेंज कयूं हिननि खे का जुरत न थींदी ऐं ख़ासि तौर ते मां मक़ामी दोस्तनि ही जेके हिते गबोल आसपास ॿिया समूरा राज वेठा आहिनि उन्हनि खे गुज़ारिश करियां थो हिन फोरम तां त तव्हीं पंहिंजा रवैया तब्दील करियो जेकॾहिं तव्हां में शऊर हुजे जेकॾहिं अवी सम्झ में हुजो जेकॾहिं अवी हक़ीक़ी तौर सोचो त न सिर्फ़ सॼी ही पंहिंजूं मिल्कियतूं ही पंहिंजूं जाइदादूं पर कराची में वेही सॼी सिंध जी नुमाइंदगी करे सघो था सॼी सिंध जो बचाव करे सघो था सुभाणे ही पीपला वरी तव्हां वटि ईंदा वरी तव्हां हिननि जे गाॾियुनि में चढ़ंदो वरी तव्हां हिननि खे वोट ॾींदो हिननि खे कंडेम कयो खुदारा पंहिंजूं जेकॾहिं मिल्कियतूं बचाइणियूं अथव पंहिंजूं इज़तूं बचाइणियूं अथव ही इक़्तिदारी टोलो तव्हां ई असांजो न आहे ही तव्हां ई असांजी ॻाल्हि न कंदो तव्हां असां 10 दफ़ा हिननि खे वोट ॾेई इक़्तिदारनि में मोकिलियो आहे ही उते वञी सिंध जो मुस्तक़बिल गिरवी था कनि हिननि तव्हां ई असांजे बचनि जो मुस्तक़बिल गिरवी करे छॾियो आहे अचो मुनज़िम अंदाज़ में हिननि खे चैलेंज कयूं ऐं सुभाणे जॾहिं ही अचनि जीअं तव्हां सां हिननि बेवाजिबी कयूं आहिनि ईअं ई हिननि खे पादर आणे हितां वापसि कजो ऐं वोट हिननि जे मुखालिफ़ माण्हुनि खे ॾियो हिननि खे ताक़त न ॾियो जेकॾहिं हिननि खे बि ताक़त ॾींदो त ही वरी तव्हां ई असां ते ज़ुल्म कंदा जेकॾहिं बि हिननि खे वोट न ॾियो त मुराद शाह वज़ीर आला थींदो इहा ताक़त हासिल करे सघंदो ऐं पंहिंजी ताक़त हिननि खे मुंतक़िल न कयो मुंहिंजी इहा गुज़ारिश आहे तव्हांखे तमाम पार्टियों के दोस्त जो यहाँ पे मौजूद हैं तरक्की पसंद दोस्त हमारे राइट विंग के कुछ दोस्त हैं हमारे बाएं बाजू की सियासत करते हैं और बाएं बाजू की कुछ जमातें भी यहाँ बैठी हुई उनके रहनुमा भी मौजूद हैं यहाँ पे मुझे ज़ाती तौर पे यकीन माने बड़ी खुशी हुई कि आज का जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई लेकिन इसको बहुत पहले बुला लेना चाहिए था लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी से है जो लेफ्ट की सियासत को समझते हैं उनको ज़रूर पता होगा कि पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी पाकिस्तान के अंदर बाएं बाजू के अंदर उनका क्या किरदार रहा है पिछले कोई 4 साल से इस इशू के ऊपर पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी मिलकर इस जद्दोजहद के अंदर शामिल है और हम ये समझते हैं कि जो यहाँ आने का हमारा मकसद है उसको पूरा किया जाए और इस जद्दोजहद को हमें मजीद तेज करने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो 1 एकड़ से ये शुरू हुआ है मामला और ये चलता चलता आज सूरत हाल ये बन चुकी है कि 21 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनों पर कब्जा हो चुका है और 50 से ज़्यादा गांव उसकी लपेट में हैं। तो इस धरती के हमारे जो हीरो फैजू गपोल उनका मिशन जो है हम सब साथियों को मिलकर उस मिशन को आगे चलाने की ज़रूरत है और पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी आप लोगों के साथ इस जद्दोजहद के अंदर शामिल है। बैरिया टाउन सिर्फ कराची का मसला नहीं है, हर जगह पे मुझे शाह मोहम्मद शाह साहब की बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि अगर मलक रियाज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो एंटी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ें। अगर मैं यहाँ पे कहूँ बैरिया का दूसरा नाम जो है वो मलक रियाज है तो मुझे ये बात भूलनी नहीं चाहिए, ना आप साथियों को ये बात भूलनी चाहिए। मलक रियाज के साथ तीसरा नाम यहाँ पीपल्स पार्टी का भी है। जिस तरीके से पंजाब के अंदर रावलपिंडी का जो बैरिया टाउन बना वो ज़मीन जंगलात की किसने दी? वहाँ की हुकूमत ने, परवेज अलाई ने मिलकर मलक रियाज को वो ज़मीन दी। तो ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान के बड़े शहर कराची के अंदर क्या मलक रियाज इसी तरीके से बैरिया टाउन खड़ा कर सकता था? कोई मुझे बता सकता है क्या खड़ा कर सकता था? बिल्कुल नहीं। उसके पस्से पर्दा जो पार्टी खड़ी है,
हमें मुंह में छाले नहीं डालने चाहिए, हमें उनको सरेआम सबके सामने बताना चाहिए कि जो पीपल्स पार्टी का किरदार है बैरिया पे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। आप देखें कि आज ये कब्जा यहां पर हुआ है और 50 गांव जो है उन्होंने अपनी लपेट में ले लिए हैं। अगर हम इसी तरीके से दूसरों शहर का रुख करें तो आप मुझे बताएं, हजारों एकड़ के ऊपर मुल्तान के अंदर आम के बागात को गिरा के और DHA बनाया गया। क्या वहां पे किसी ने खुद नोटिस लिया? नहीं लिया। इस्लामाबाद के अंदर अतीका ओडो की गाड़ी से शराब की बोतल बरामद होती है और हुकूमत और रियासत उसके खिलाफ खुद नोटिस लेती है, लेकिन बैरिया के ऊपर या दिन दिहाड़े हमारी माओ बहनों को पकड़ के मारा गया जो इखलाकी तौर पे गिरी हुई हरकत थी। मुझे बताएं कौन थी अदालत थी, कौन सा जज था जिसने उसको नोटिस लिया? बहुत शुक्रिया। वरी असां जॾहिं सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस जी ॻाल्हि कयूं था त 6 सालनि खां हू स्लोली ग्रेजुअली जिदोजहद करे पई, पर उन में जान उन वक़्तु आई जॾहिं मलिक रियाज़ जे कारिंदनि जे आॾो उन औरतूं आयूं, उन्हनि जे मथां बिल्डोज़र चाढ़ण जी कोशिश कई वई। त इन जे करे मां बीइंग अ वुमेन लीडर मां तव्हां सभिनी खे इहा तजवीज़ रखंदसि, ख़ासि तौर ते इंडिजिनस राइट्स अलायंस जे दोस्तनि ऐं सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी जे दोस्तनि जे आॾो त हू हिन जिदोजहद में औरतुनि खे शरीक कराइनि ऐं सभिनी खां अॻ में पंहिंजे घर खां शुरूआत कनि, पंहिंजे घर जी औरतुनि खे शरीक कराइनि। थैंक यू। तौर पर लिखा हुआ है जो 4 क्लासेस पर मुश्तमिल है, जो वाज़ेह तौर पर कहता है कि किसी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लैंड और प्रॉपर्टी, किसी भी शख्स को उसकी ज़मीन से महरूम नहीं किया जा सकता। उसका क्लास 2 कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के खातिर अगर किसी का लैंड एक्वायर किया जाता है तो लैंड एक्विजिशन के लिए जो है उसे कंपनसेट किया जाएगा। तीसरा जो जिसमें वाज़ेह कहता है कि जो डेवलपमेंट पर्पस, अब डेवलपमेंट वो क्या कह रहा है, जिस तरह सेवरेज, बिजली, गैस, इसके एवज आपको कंपनसेट देना होगा। चौथा उसके खिलाफ में वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर कंपनसेशन जो एक दफ़ा अवार्ड वो फिक्स हो जाता है तो आप उसके अगेंस्ट जो है आप किसी और मौजू पर अदालत नहीं आ सकते। बदकिस्मती से जो ज़मीनों का कब्जा करने का जो मेथड इस्तेमाल किया गया है, जो तरीका इस्तेमाल किया गया है, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है, जो वाज़ेह तौर पर उसकी पहला शिक यही कहता है कि ये कॉलोनियल निज़ाम के दौर में बनाया गया एक शिक है जिसका मकसद कॉलोनी बनाना है। और टोटल मुकम्मल लैंड एक्विजिशन एक्ट को अगर हम पढ़ें तो वो 4 चीज़ें हमें बताता है कि किस तरीके से ज़मीन की पैमाइश करनी है, किस तरीके से जो वैल्यूएशन है उसकी असेसमेंट करनी है, तीसरा जो कंपनसेशन है वो किस तरीके से देना है, और अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए, कोई तनाज़ा पैदा हो तो पैसों के हवाले से, कंपनसेशन के हवाले से, तो हमें किस तरीके से अदालत को अप्रोच करना है। बदकिस्मती से अदालती निज़ाम को हम देख रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत कई मल्टीपल केसेस जो है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल तक गए हैं। हमने लोगों को वहाँ पर घिसते हुए देखा है, मोटे मोटे फीस देते हुए देखा है, लेकिन आवाम को इंसाफ देते हुए हमने वहाँ पर नहीं देखा। आज का जो APC है इसका बुनियादी मकसद महकूम अक़वाम को और जो काठोर और यहाँ पर जो बैरिया टाउन के जो जुल्म है, ज़्यादतियाँ हैं, उनको एक सही हदफ, एक सही रास्ता दिखाना ताकि महकूम अक़वाम को और जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसको इकट्ठा किया जा सके, मुनज़्ज़म किया जा सके। काफ़ी देर से हम अलामात के ऊपर, जो बीमारी की जो अलामत है, जिस तरह मलिक रियाज हो गया, आसिफ जरदारी हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ये बीमारी के अलामत हैं, हम इनको मौजू बहस हमने लाया हुआ है। लेकिन असल मौजू जो है वो बीमारी है जिसको अभी तक हमने अपने बहस में नहीं लाया। वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है, जो एक काला कानून है, जो एक स्याह कानून है, जिसके ज़रिए बाकायदा हमारी गर्दनें काटी जा रही है, हमें हमारी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, हमारी तारीख को मसख़ किया जा रहा है। लिहाजा आज की इस APC में इस काले कानून के हवाले से आवाम को आगाही देने के लिए एक भरपूर तहरीक चलानी चाहिए, एक ऐसी तहरीक जिसमें हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हर फर्द का किरदार जो है इस्तेमाल में लाया जा सके। आपका जो आज रियासत ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत सर फाइनल सर लैंड एक्विजिशन एक्ट
जो एक काला कानून है, एक स्याह कानून है, ये इसी तरह का कानून है जिस तरह नस्ली इम्तियाज की बुनियाद पर साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड काले और गोरे की बुनियाद पर जो नेटिव्स लैंड एक्ट 1913 जो नाफिज की गई थी, ये उसी तरह के कानून है। लेकिन वहाँ पर आवाम मुतहर्रिक हुई, आवाम इकट्ठी हुई और नेल्सन मंडेला की सरबराही में बाकायदा उन्होंने इस अपार्थाइड नस्ली बुनियाद पर जो उनकी ज़मीनों से उनको बेदखल किया गया था, कब्जा किया गया था, उन्होंने निजात बिल आखिर 1994 में हासिल किया। इसी तरह की एक तहरीक हमें बनाने की ज़रूरत है, मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। अगर आज का ये फोरम अगर इसको कोई हदफ नहीं मिलता और ये गुमराही के रास्ते भटकती है तो हम अपना सिर्फ वक्त ज़िया कर रहे हैं। शुक्रिया।